तो जो आपका पढ़ाई लिखाई का सामान होता है वो तीन तरह का होता है। एक यूजफुल, उपयोगी, एक यूजलेस, किसी काम का नहीं, कबाड़, और एक कैटेगरी होती है जो इसलिए जमा होती है, उसको मैं कहता हूं इमोशनल। सर इमोशनल सामान होता है, अरे साहब ने बोला था, अरे टॉपर भी पढ़ते हैं, अरे यहां भी था, इसने भी फलाने ने बोला था, और जमा करते रहते हैं। तो मुझे लगा किताबें कैसे जमा की इसने इतनी। देखा क्लास 1 से हमने किताबें शुरू की, तो मान लीजिए क्लास 1 में, 1 से आगे बढ़ जाते हैं, क्लास 5 में, 6 में, क्लास 6 में पहली किताब एनसीईआरटी की, दूसरी किताब ज्योग्राफी यूपी बोर्ड की, तीसरी किताब आईएससी की, फिर इन तीनों का हिंदी अनुवाद, फिर इन तीनों की गाइड बुक। ऐसे करते करते एक एनसाइक्लोपीडिया भी मेडिकल की मुझे मिल गई। फिर उसके बाद मैंने देखा एक किताब पूरी एड्स के ऊपर। तो मैंने कहा एड्स के ऊपर आपने क्यों लगी किताब? कहता है कि सर ये पिछली बार आया था, एक एड्स पे क्वेश्चन आया था। तो देयर आर सम पीपल जो ये खैर एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, हर आदमी ऐसा नहीं होता, पर एक्सट्रीम एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि किसी को ये पता ही नहीं चलता है फुल स्टॉप कहां पे लगाना है। तो सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई क्रम में यह तय होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ोगे और कितना पढ़ पाते हो। और किसी को भी अपनी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत सीमित एक्सपोजर है, मैंने बाकी सारे एग्जाम्स दिए नहीं है, और कोई एग्जाम दिए नहीं। आईजी साहब का बहुत सारा एक्सपोजर है, अभी आपको देंगे ये, मुझे सिविल्स का एक्सपोजर तो इसलिए बता रहा हूं। कितना पढ़ें ये डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और कितना पढ़ें और क्या पढ़ें इसके लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा समय देता हूं, बहुत ज्यादा समय देता हूं। ऊपर गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना, बंद करा दिया आपको, एसी चल रहा है, प्रिंसिपल साहब एसी है ना वैसा चलाते हैं। तो सबसे ज्यादा समय मैं देता हूं इस बात पे कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, केवल सिविल्स ही नहीं, आप अन्य एग्जाम्स भी देते हैं, उसमें आखिरकार उसका दायरा क्या है, क्या पूछा जाता रहा है, सिलेबस क्या है। और लगभग जो भी तैयारी करता है, अगर वो 1-1.5 महीना इस बात पे नहीं देता कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, तो फिर आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें एक भटकाव की स्थिति रहेगी, एक क्लैरिटी नहीं होगी, एक फोकस की कमी होगी। क्या हिट करना है वो हमको नहीं पता होगा। जब मेरा कस्टम्स में हो चुका था, मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, तो कस्टम्स की एकेडमी फरीदाबाद में हुआ करती है, तो मैं फरीदाबाद में था और एक अटेम्प्ट मेरा बचा था। तो एक तो नौकरी में आने के बाद आदमी वैसे ही थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है कि अच्छी जॉब में हो, आप पढ़े या ना पढ़े, एक ही अटेम्प्ट था। और कस्टम्स में बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, अहमदाबाद में, नोएडा में, बॉम्बे में, बैंगलोर में। तो जिनको दोबारा तैयारी करनी होती है आमतौर पे वो दिल्ली के आसपास के अटैचमेंट लेते हैं, लेकिन मैंने सारे बाहर के अटैचमेंट, अंडमान के, गुजरात के, ये सब अटैचमेंट लिए हुए थे, बैंगलोर के। तो बैंगलोर का अटैचमेंट था, तो अचानक वहां पे बहुत बड़े मूवी स्टार, उनकी डेथ हो गई और कर्फ्यू लग गया और मैं गेस्ट हाउस में बंद हो गया। 10-15 दिन बचे थे फिल्म्स के लिए, तो मुझे लगा बंद हो ही गया हूं, कर्फ्यू लगा हुआ है तो पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद जब एग्जाम दिया तो सिलेक्शन हो गया, एक ही अटेम्प्ट था। तो मुश्किल से 60 दिन मेरे पास बचे तैयारी के, मेंस के लिए 60 दिन बचे, तो मुझे लगा स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कई बार आप डिपार्टमेंट्स में देखते हैं ना, आप अखबार में पढ़ते होंगे पीडब्ल्यूडी की सड़क टूटी है, ये जल संस्थान का पाइप टूटा है। हम कहते हैं भाई रात तक बन जाना चाहिए, फोटो भी मिल जानी चाहिए, तो बन भी जाता है और फोटो भी मिल जाती है।
और कई बार आप कहते हैं देखिए आप 3 महीने का टाइम आपको दे रहे हैं, आप ये करके 3 महीने के बाद बताना, तो वो 3 महीने में भी नहीं होता। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि टाइम जितना ज्यादा होता है हम खुद ब खुद काम को भी उतना बढ़ा लेते हैं कि उतने में खत्म। तो 60 डेज थे तो मैंने 20 दिन जनरल स्टडीज पढ़ी, 20 दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और 20 दिन फिलॉसफी पढ़ी। उस वक्त 2 ऑप्शन लेने होते, अब तो शायद ऑप्शनल एक ही लेना होता है ना। कितने ऑप्शन लेने होते हैं मीन्स में? एक लेना होता है, तो 2 लेने होते थे। उसमें से भी लगभग 10 दिन मैंने न्यूज़पेपर्स को और क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने में थोड़ा वक्त स्पेंड किया। तो मेरी पहली एडवाइस सभी यंगस्टर्स को यही है, केवल सिविल्स नहीं, कोई भी एग्जाम आप तय करें, एनी एग्जाम, बहुत अच्छा समय, ज्यादा समय हमको देना चाहिए क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस पे, अच्छे फोकस के लिए। ये तो हो गई कि बात सिलेबस की क्वेश्चन पेपर की। अब कितना पढ़ें, कितना पढ़े वाली बात में 2 चीजें हैं, बुक्स कितनी पढ़े और कितना समय पढ़े। बुक्स में बड़ा सिंपल मेरा फॉर्मूला है। अभी आप लोग बता रहे थे बीच में कि एनसीईआरटी की बुक्स हैं, फिर स्पेशल बुक्स भी हैं, कई तरह के मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। इंटरनेट के सोर्सेस को मिला दें तो बेतहाशा मटेरियल है, मतलब देयर इज सो मच मटेरियल कि ज्यादा बड़ा चैलेंज आपका यह है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है वेरी बिग चैलेंज। तो जो भी उसकी बेसिक किताब, मैं जो प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, जो भी बेसिक किताब है, जब तक वो खत्म ना हो जाए अगली किताब खरीदो ही मत। मोमेंट आप खरीदते हैं, तो मोमेंट आप पूरे सेट एक बार खरीदते हैं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपके एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, आप सब नहीं पढ़ पाएंगे और आपको ये एहसास भी होगा कि काश इसमें से मैंने एक भी पढ़ ली होती तो वो अच्छा होता। आमतौर पे जब आप पेपर्स को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें जो भी सवाल आए हैं, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें से अधिकांश सवाल कवर हो जा रहे हैं, तो आप जीरो इन करेंगे, 1 या 2 बुक से ज्यादा नहीं होंगी। आपकी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि अगर 20 सवाल आए थे तो 20 के 20 कहां से मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो बहुत अच्छे आंसर, जो टॉपर्स भी होते हैं नॉर्मली सिविल सर्विस में, 55%, 56%, मेंस का तो इतना टोटल होता है। मेरा मेंस का स्कोर था लगभग 1333 टोटल, तो वो स्कोर मतलब 56-57% पे मेरी रैंक 12 थी। तो इसके पीछे तो जाना नहीं है कि हर सवाल को हम चेस कर रहे हैं। लिमिटेड किताबें आपने ले ली। इसके बाद आपका सवाल ये होगा कि साहब, अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब कितना पढ़े, 18 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े। और जब मैं 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, दिल्ली में गया था हंसराज कॉलेज में, तो 12वीं तक मैंने साइंस पढ़ी थी, फिर मन नहीं लगा तो हिस्ट्री में एडमिशन मैंने लिया था। मेरा मन लगता था आर्ट्स में, हिस्ट्री में एडमिशन लिया था। तो वहां पे जो बच्चे रैगिंग वैगिंग करते हैं ना थोड़ा बहुत कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि सर क्या, क्यों आए हो, क्या बनना चाहते हो? तो हमने कहा ऐसे ऐसे थोड़ा आईएएस बनने का शौक है। तो उन्होंने कहा देखो, चश्मा भी आपका नहीं लगा, बाल भी आपके नहीं झड़े, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो चश्मा भी लगना चाहिए, आपको गंजा भी हो जाना चाहिए। डब्बू जी मुझे देख रहे हैं। तो हम कई तरह के परसेप्शंस एग्जाम के बारे में बनाते हैं और उसमें से एक बड़ा परसेप्शन ये भी होता है कि 18 घंटे कौन पढ़ता है। फिजिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो उसके रिटर्न्स शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे। अल्टीमेटली ये प्रोग्राम कितना भी अच्छा अगर हो, कितनी भी अच्छी इसमें मेहनत की गई हो, कितनी भी मैंने तैयारी की हो, अगर जो मैं कहना चाहता हूं कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, यानी कि जो मैं लिखता हूं मेंस में मैं ठीक से कम्युनिकेट करता ही नहीं, तो क्या फायदा है उस पढ़ाई का? उन 18 घंटों का भी क्या फायदा है? जो आपने मटेरियल जमा किया उसका भी क्या फायदा है? आजकल तो इनफैक्ट जो आंसर्स लिखने होते हैं शायद 250 वर्ड से ऊपर की वर्ड लिमिट नहीं होगी, कहीं 250, कहीं 150, 100 वर्ड्स की लिमिट होगी, इतनी लिमिट होती है ना।
तो उसका कोई लाभ उस तरह से नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं। दिस द लॉजिक, आप उतना ही पढ़िए जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, मेरे केस में, जैसे मेरे केस में तो अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो आधे घंटे 45 मिनट के बाद मैं एब्जॉर्ब नहीं करता हूं। इट रिक्वायर्स अ ब्रेक। लोग कहते हैं कि रूटीन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर आपका सब चीज का टाइम होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट के बाद रूटीन आपका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। एक पॉइंट के बाद रूटीन कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करता है, तो रूटीन टूटना भी चाहिए। रूटीन में चाहे कुछ रोचक हो, चाहे कुछ आपका एंटरटेनिंग हो, चाहे जो भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, एनीबॉडी, वो ब्रेक होना जरूरी है आप अगर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस होती है, आप जानते होंगे कि 100 क्वेश्चन, अभी मैंने पेपर सुबह देखा, 100 ही क्वेश्चन जीएस में है, 100 हैं, 2-2 नंबर का एक सवाल होगा, 200 के होंगे, कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आखिरकार आपका सिलेक्शन किस आधार पर हो रहा है? इसका हाई फेलियर रेट है, हाई फेलियर रेट है। सवाल आप देखोगे तो ऐसे कोई मुश्किल सवाल तो मुझे नहीं लगे, ऐसा कोई सवाल नहीं था जो एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा, इंडिया ईयर बुक में नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, या आमतौर पर हमारी जनरल अवेयरनेस है जो न्यूज पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा, मिलता ही है। तो आखिर पढ़ाई लिखाई मटेरियल के अलावा भी तो कुछ चीज होगी जो डिटरमिन कर रही है आपके सक्सेस को, वो आपका ठंडा दिमाग है। आप कितने कंपोज्ड हैं, आप मेंटली कितने कंपोज्ड हैं, आमतौर पर इसकी पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजी भी हमारे पाठ्यक्रम में काफी देर से आती है, सब लोग उसको चूज भी नहीं करते हैं, और काफी कम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। यहां तक कि जब कई बार काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है हमें रोजमर्रा की लाइफ में भी, तो काउंसलर्स की भी बहुत कमी है। एंड ऑफ द डे हम क्या मेंटल एक्टिविटी करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा एग्जाम में रोल होता है, विशेषकर फिल्म्स में, यहां पे कि आप बहुत छोटी छोटी गलतियों पे छट जा रहे हैं। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और आपका बिहेवियर एग्जाम में कैसा है, वो सर्टेनली डिपेंड कि आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, कितने टेंस्ड हैं। बहुत से लोग टेस्ट हो जाते हैं। अभी जैसे शुरू में आपने बताया कि भाई इतना मुश्किल एग्जाम है, इतने लोग को फेल होना है, शुरुआती फेलियर से कर रहे हैं, टेंशन एक आम बात है। आप उससे कैसे डील करते हैं?